मुझे ये बताइएगा कि जो लोग अभी इस वक्त अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो सोचते हैं आगे हायर स्टडीज़ का, आपके ख्याल में उनको किन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए? ख़ास तौर पे अगर हम एमफिल की बात करें पहले, ज़ाहिर है उसके बाद पीएचडी की बात करते हैं, लेकिन पहले एमफिल की अगर बात करें तो वो एमफिल के लिए क्या रोड मैप उनके पास है आपके ख्याल में? देखिए, एक तो सबसे पहले सब्जेक्ट की सिलेक्शन है। तो तो आपने जब बीएस में डिसाइड कर लिया तो आपने उसके अकॉर्डिंगली एमफिल में जाना है। अब यहाँ पर जो है ना कैरियर है, मेरा ख्याल है कि बीएस के बाद स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में जाने से पहले ना एमफिल की डिग्री ज़रूर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि बस आप स्किल्स की तरफ जाएं और उसमें यह है कि आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, डिग्री की वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो वो जो स्किल्स है ना वो बड़ी शॉर्ट टर्म है। आप स्किल्स लें अलॉन्ग विद द डिग्री, पहले अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करें, आप लाइफ में एक्सेल तभी करेंगे। और एमफिल के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जिस सब्जेक्ट में हैं, आप जहाँ जो काम करें ना वो काम आप अच्छी तरह करें। उसमें मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि बिलो एवरेज और एवरेज की कोई लाइफ नहीं है। आजकल स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती, सिफारिश से जॉब मिलती है। मैंने खुद लाइफ में, मैंने जहाँ पर भी, जिस वक्त मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी तो मैंने उस वक्त अप्लाई किया था 2-3 जगह पर, पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट में भी। मेरे पास पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में मेरी जॉब हो गई। टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ और उसमें मुझे वहाँ से भी कॉल आ गई, मुझे यूएमटी से लेक्चरर की कॉल आ गई। अब चूंकि मैंने पीएचडी के फौरन बाद स्टार्ट किया था तो मुझे आइडिया था कि पीएचडी के बाद मेरा जो कैरियर है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से की बजाय एजुकेशनल लाइफ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने उसको नहीं। लेकिन इसमें किसी जगह पे ना कोई सिफारिश इन्वॉल्व नहीं थी। मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं तो मैंने ये देखा है कि अगर, और हम फिर, अब मैं चूँकि यूएमटी में 15 साल से हूँ, मैं 4 साल चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट रही, फिर मैं तकरीबन 6 साल से डीन रिसर्च हूँ, 2 साल से डीन स्कूल ऑफ साइंस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैंने हायरिंग में भी इन्वॉल्व रही हूँ। तो मैंने ये देखा है कि अगर आपके अंदर नॉलेज, हम उस वक्त, हमें, आप ये अंदाज़ा करें कि प्राइवेट सेक्टर होने के बावजूद मुझे आज तक कभी हमारी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, डायरेक्टर साहब के, उनके पास आते हैं, सीवीज आते हैं, वो सिंपल फॉरवर्ड कर देते हैं कि इसको रिव्यू कर लें। लेकिन कभी दबाव नहीं आया, कभी इंसिस्ट नहीं किया गया कि आपने इसको हायर करना है। आप देखिए, इतने सालों में मैंने कभी किसी को सिफारिश पे हायर नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये, और उस वक्त हमें तो ज़रूरत होती है, हमारा इदारा चलेगा ही नहीं अगर हम सिफारिश पे पर्सन हायर करेंगे तो हम एक्सेल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट को ना एमफिल में जब आए या जब आप पीएचडी करें या आप जो भी कर रहे हैं, आप अपनी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। और एक इसके अलावा साथ साथ सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस ना करें, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लें। कुछ और भी चीज़ें आपको वो चीज़ें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आपके पास, आपको बात करनी आनी चाहिए, आपका सब्जेक्ट का नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे पहले तो नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद साथ साथ अपनी स्किल्स में और इसमें जाएं। अगर कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है तो फिर वो फर्क पड़ेगा। कम्युनिकेशन भी बेहतर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है और नॉलेज नहीं है तो कोई भी चीज़ अकेले काम नहीं करती।